इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, पर साउंड उनसे कहीं जाता है। कभी कभी 2 लेटर्स को मिलाकर एक साउंड बनता है। हेलो पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक डाइग्राफ लेके आई हूँ। जब 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर एक स्पेशल साउंड बनाते हैं तो उसे डाइग्राफ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, when 2 consonants stand for one sound, it is called a consonant digraph. फॉर एग्जाम्पल TH, इसमें T का साउंड ट एंड H का साउंड ह होता है, लेकिन जब इन T और H को एक साथ रखते हैं तो इसका जो साउंड होता है वो होता है थ या फिर द। इसके 2 साउंड होते हैं, कहीं पे ये थ और कहीं पे ये द पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और इन दोनों को मिला के एक स्पेशल साउंड बनता है, इसे ही डाइग्राफ कहते हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स। इन दोनों कॉन्सोनेंट को मिला के साउंड निकलता है। ये हैं इसके वर्ड्स। इसमें इ प शीप, सेल्फ, इ प शिप, हश। नेक्स्ट है वॉश, विश एंड लास्ट रश। ये डाइग्राफ हैं। नेक्स्ट है च डाइग्राफ। C और H को मिला के च डाइग्राफ बनता है। लाइक च इ चिन, च चेस्ट एंड चाइल्ड, रिच में च डाइग्राफ, चैट च में च डाइग्राफ, मच में च डाइग्राफ, लंच च डाइग्राफ एंड लास्ट चिक च डाइग्राफ। अगर बच्चों को डाइग्राफ नहीं पता होता है तो फिर उन्हें रीड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। इन 2 लेटर को मिला के हिंग डाइग्राफ बनता है। लाइक किंग, रिंग, सिंग, विंग, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्लिंग एंड लास्ट ब्रिंग। तो ये हिंग डाइग्राफ है, ये सारे किंग। नेक्स्ट है हिंक डाइग्राफ। एन और के को मिला के बनता है हिंक डाइग्राफ। लाइक इंक, लिंक, पिंक, सिंक, बैंक, विंक, ड्रिंक एंड लास्ट टैंक। अब यहाँ पे C और K को मिला के क डाइग्राफ बनता है, जबकि C का साउंड होता है कर्ली क एंड K का साउंड होता है किकिंग क। लेकिन फिर भी C और K को मिला के क डाइग्राफ बनता है। ये एक डाइग्राफ है। लाइक डक, लक, पक, लैक, किक, रॉक, प्लक एंड लास्ट नेक। क्व डाइग्राफ। क्विज, क्विल, क्विक, क्विल्ट, क्वैक, क्विन, क्विंट एंड स्क्वाड। नेक्स्ट है व, विल, वेल, वॉट, when, where, why and whisper। अब मैं आपको एक स्पेशल डायग्राम बताने जा रही हूँ जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। थ,
थ डाइग्राफ। कहीं पे थ को थ और कहीं पे टी एच को द प्रोनाउंस करते हैं, लाइक थिंक, थिंक में थ, थम, क्लॉथ, माउथ, टीथ, थिन, थिंग एंड थॉर्न। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन थ होता है। और दैट में टी एच को थ न रीड करके इसको द पढ़ते हैं, लाइक दैट, टी एच ए टी, दैट, दिस, देम, देन, दोज, दे एंड लास्ट दीज। तो ऐसे ही कुछ जगह हैं जहाँ पे टी एच को थ और कहीं पे टी एच को द पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का बच्चों को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, पढ़ने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। इसीलिए अगर उन्हें डायग्राफ पता होता है तो उनको रीडिंग करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, और वो डिक्टेशन या फिर उन्हें स्पेलिंग भी लर्न नहीं करना पड़ता है। डिक्टेशन वो ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग लर्न करना बहुत टफ होता है। बच्चे कितना स्पेलिंग लर्न करेंगे, इसीलिए उन्हें डायग्राफ वगैरह बताना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर मैंने बच्चे को बोला चैट राइट करने को, तो अगर वो स्पेलिंग लर्न नहीं किया है तो डायग्राफ या फिर साउंड की हेल्प से वो इजीली राइट कर सकता है, लाइक च डायग्राफ, च, ए साउंड एंड ट साउंड, इट्स अ चैट। अगर उसे शिप बोला जाता है तो श, अगर उसे डायग्राफ पता है तो इजीली लिख पाएगा श इ प, शिप। थिन, थ इ थिन। तो देखा आपने कितना आसानी से बच्चे इजीली राइट कर लेते हैं अगर उन्हें साउंड, डायग्राफ, ब्लेंड्स ये सब पता होता है तो इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सोनेंट डायग्राफ को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉवल डायग्राफ को देखेंगे, तो वो वीडियो भी मेरा देखना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैप्पी